33 महीने का कार्यकाल रहा। तो हम चाहेंगे कोई 5 वैसे कार्य जो आपने अपनी नज़रों के सामने नगर निगम बेगूसराय में करवाया हो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। बीते दिनों बिहार में कुछ उथल पुथल हुआ नगर निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि पंचायत चुनाव जैसे ख़त्म हुआ तो लोगों का ध्यान नगर निगम चुनाव पे चला गया। तो प्रावधान क्या बदला है, पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको, फिर अपने मेहमान से भी मिलवाऊंगा। प्रावधान ये बदला है कि पहले वार्ड पार्षद का चयन वार्ड की जनता करती थी और वार्ड पार्षद सब मिलकर शहर के नगर निगम के मेयर का चयन करते थे। अब सरकार ने इस प्रावधान को कैसे बदला, अब वार्ड पार्षद का भी चयन वार्ड की जनता करेगी और मेयर का भी चयन नगर निगम में रहने वाली जनता करेगी। चलिए, ये जो सार था वो हम बताए। और अभी हमारे साथ बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय जी हैं, मिलवाइए संजय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नव वर्ष की बधाई, शुभकामना। 2022 आपके लिए बेहतर साल हो और आप इसी तरह जनता की आवाज़ बन के जनता के दुख दर्द को जिस तरह लोगों के बीच लाते हैं, आप लाते रहिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। फिर से आपको एक बार बधाई। सर, जो ये प्रावधान बदला है, इससे आपको नहीं लगता है सर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है नगर निगम में? 100%। ये तो बिहार सरकार का सराहनीय कदम है और इस कदम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन जब भी हुआ इस फैसला का हम स्वागत करते हैं। 33 महीने का कार्यकाल रहा, तो हम चाहेंगे कोई 5 वैसे कार्य जो आपने अपनी नज़रों के सामने नगर निगम बेगूसराय में करवाया हो। पहला तो जब बेगूसराय को नगर निगम का दर्जा मिला तो कुछ दिखना चाहिए जी। तो वो जो कार्यालय था ना, उसमें हम जब गए थे एज 2011 में पार्षद बन के, और जब हमारी प्रथम बैठक हमको लगता है जो 7/4 उस भवन की नवीनीकरण की हाँ बात कर रहे हैं 11 आप? हाँ 7/4/11 का जब बोर्ड की प्रथम बैठक हुई तो हम लोग गए तो वही फिलिप्स बल्ब लगा हुआ था और हाँ पंखा ऐसे घूम रहा था। तो मेरे मन में था जो लोगों को लगे जो भाई ये कार्यालय है, वहीं जो वो कचरा जो उठाता है ट्रैक्टर, वो कैंपस में लगा हुआ रहता था। अब जब कचरा वाला गाड़ी है तो आने जाने में लोगों को वहाँ न साइकिल लगाने का क्योंकि छोटा जगह था, 5-6 ट्रैक्टर आके लग जाता था। और वो जो पूरे दिन कचरा उठाता है तो ऑटोमेटिक है जो उसका जो भी है कचरा कुछ उस पर रह गया तो उसका स्मेल बढ़िया तो गंध आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी। तो मेरे मन में जब हम बने तो सबसे पहले मैं उसका रेनोवेट करवाया, जो लगा जो भाई ये कॉरपोरेशन का कार्यालय है, लोगों को लगे जो नहीं यही नगर निगम है। दूसरा दिनकर जो बेगूसराय की पहचान है, ठीक है। और हम पूरे बिहार ही नहीं और देश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर तो दिनकर भवन का सौंदर्यीकरण वो भी नगर निगम ने आपके ही समय में हम उसका शिलान्यास किए और हम और हमारे जो नगर निगम के जनक आदरणीय भोला बाबू भी शिलान्यास में शामिल हुए, वो बना। तीसरा जो बेगूसराय श्री कृष्ण महिला कॉलेज, जहाँ बेगूसराय पूरे जिला से सामने का जो वो हमारी बेटियाँ आती, बच्चे बहना आती हैं। और आज भले कोरोना है, हम नाक और मुंह ढक के चलते हैं, लेकिन मैंने देखा था जिस समय हमारी जो बहना और बेटियां आती थी ना, बगैर नाक ढके हुए वो इन अंदर कॉलेज के कैंपस में नहीं जाते थे। मुझे जब मौका मिला तो मैंने उसको भी ठीक करवाया। ठीक है सर। आप से जो विष्णु सिनेमा हॉल देख रहे हैं, उसके बगल से जो रास्ता जो सेंट पॉल की तरफ निकलता है, और वहाँ उस समय जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा देवी जी का भी वहाँ आवास था उस समय था। और वो जो सड़क था वो साक्षात नरक था। वो सर अभी भी थोड़ा थोड़ा नरक ही है। नहीं, थोड़ा है, उस साक्षात नरक था। उसको मैंने बदला। कॉलेजिएट स्कूल रोड, हल्का भी बारिश हो जाता था और नहीं तो नाला का पानी तो हमेशा लगा रहता था, उसके
मैंने बदला। आप बस पड़ाव जब से बना उसमें कुछ नहीं हुआ था। 4,31,00,000 रुपये का मैंने शिलान्यास करवाया। अब शिलान्यास तो आज हुआ और 4 करोड़ का काम तो कल खत्म नहीं होगा ना। एक प्रोसेस में चला और उसका जो टर्मिनल बनना था वो पूरा हो गया। तो इस तरह आप बहुत सारे तालाब को भी देख सकते हैं। जो तालाब कल तक जहाँ लोग नहीं जाते थे, कहीं भी आप विष्णुपुर चतुर्भुज पोखर बगल में चल जाइए ना, वहाँ अब एक दार्शनिक स्थल बन गया है। वहाँ लोग जाते हैं, सुबह में सैकड़ों लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो एक प्रयास रहा और कुछ जो बनना था अल्प समय मिला। जैसे आपको हम बता दें, जो एक सामुदायिक भवन के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये का आवंटन आया बिहार सरकार के द्वारा, उसका मैंने शिलान्यास करवाया विजय चौधरी जी के द्वारा। मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, जो नए आए उसको स्थल चेंज करके 2016 से अब 2022 ही आ गया। 6 साल में अब सामुदायिक भवन कहाँ है आज तक लोगों ने नहीं देखा। 1.5 करोड़ रुपया पड़ा रह गया। एक सम्राट अशोक भवन करके सरकार के द्वारा 1.5 करोड़ का आवंटन आया, वो भी 16 में निर्णय लिया गया। 22/12/16 को निर्णय लिया गया, जो वार्ड नंबर 17 में, जहाँ से हमारी धर्मपत्नी पार्षद है, हाँ, वहाँ बनेगा। 6 साल हो गया, नहीं बना, आज तक वहाँ एक ईंट भी नहीं जुड़ा। तो इस तरह का कार्य 30/1/2016 मेरा लास्ट डेट, उसी दिन नोटिफिकेशन हो गया और 30/1/16 को जिलाधिकारी का पत्र है मेरे पास, आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे। 1,82,00,000 रुपया गांधी स्टेडियम के लिए आवंटन हुआ। 95, 92 या 93 लाख रुपया मिल गया, राशि मिल गया, लेकिन मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। फिर उस पर आज तक एक ईंट नहीं जुड़ा। बाद में जो आए वो कहे जिसको हम नेशनल, राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे। आज तक तो हमने देखे हैं, पता नहीं अब कहाँ बना है। उन्होंने कहा था जो स्टेट बैंक जो है उस पर बहुमंजिला इमारत बनेगा। शायद हमको नज़र नहीं आता है वो कहाँ बनाए हैं, पता नहीं। हम लोग को भी नज़र नहीं आता है सर। उन्होंने कहा था जो कार्यालय है, इस कार्यालय में भी 2 मंजिला 3 मंजिला बनाएंगे, कार्यालय का डेवलप करेंगे। यहाँ लोगों को परेशानी होती है। आज तक शायद कार्यालय में एक ईंट भी नहीं जुड़ा। इधर जो कुछ वो जनरेटर रूम था वो जल गया था, तो वहाँ कुछ नया एस्बेस्टस देकर एक छोटा सा बनाया गया है। तो इस तरह जो अल्प समय मिला सेवा करने का, और उस अल्प समय में जो भी हमसे बन पड़ा, एक प्रयास रहा। मेरे ही कार्यकाल में आज जो DPR मेरे कार्यकाल में 25/11/15 को 249 करोड़ का DPR स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को प्रधान सचिव यहाँ से उप गया है। उसमें उस समय के जो नगर आयुक्त थे और मेरा उस पर सिग्नेचर है, तो गया। लेकिन आज हम अगर कोई DPR को भेजे तो कल उसकी स्वीकृति तो मिलेगी नहीं। जल आपूर्ति की DPR मेरे समय में सैंक्शन होके गया। घरेलू गैस पाइपलाइन की जो आज चर्चा हो रही है, 2015 में जब शहरी विकास मंत्री थे वेंकैया नायडू, हमने उनसे मांग किया। फ्लाईओवर की जो आज सब भले ढिंढोरा पीट रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिनके समय में होगा नाम उनका ही होगा। लेकिन 22/8/14 समथिंग एग्जैक्ट बता देते हैं। दस्तावेज भी निकलने लगा, देखते हैं कब की तारीख है। 22/8/14 है ना जी। जब भोला बाबू को मैंने बेगूसराय नगर निगम में जी उनको क्योंकि पहली बार हम लोगों ने नहीं सुना है, पहली बार जो बेगूसराय का बेटा बेगूसराय का सांसद बना, तो हम लोगों का भी फर्ज था कि उन्हें बुलाएं, और वो तो नगर निगम के जनक थे, तो उनको बुला के हम नगर निगम में सम्मानित करें और अपना मांग पत्र दें। तो उस मांग पत्र में आप देख सकते हैं जो NH 31 पर फ्लाईओवर निर्माण करवाने की मांग शामिल किया गया। अब ये जो फिर 17 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री केसावे की धरती पर आए, तो फिर उनसे मैंने मांग रखा, उसमें भी लिखा जो भाई फ्लाईओवर का निर्माण हो। तो एक मांग चल रहा था, और 17 में ही जब प्रधानमंत्री वहाँ ये आए मोकामा, तो वहाँ से इसकी घोषणा भी किए थे जो बेगूसराय में ये बनेगा।